मान गृहस्थ अपना अपमान भूल पाता है, किंतु श्री कृष्ण दुर्योधन का सहायता देने के लिए तैयार हो गए हैं। अर्जुन की सहायता मांगने आया था। दुर्योधन ने कहा कि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, अतः मांगने का पहला अधिकार मेरा है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो तुम्हें देने दोनों को सहायता करूँगा। एक के पक्ष में मेरी नारायणी सेना होगी और अन्य के पक्ष में निशस्त्र है। दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण तो बातें ही बनाएंगे रहेंगे और मुझे तो युद्ध करने वाले आवश्यकता है, बातूनी की नहीं। उनसे नारायण सेना मांग लूँ। अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों के प्रति सद्भाव रखा। श्री कृष्ण से गृहस्थ आश्री नहीं, आदर्श सन्यासी हैं। गृह आस्तास्मी होने पर भक्ति कार्य में कुछ न कुछ बाधा उपस्थित होते ही रहती है। अतः राजा प्रियव्रत ने सोचा कि यह व्यवहार मुझे त्याग करना होगा। परमात्मा के अभेद बुद्धि और व्यवहार से भेद बुद्धि का निर्वाह करना पड़ेगा। व्यवहार भेदभाव जागता है और भेदभाव होने पर काम क्रोध आदि विकार पैदा होते हैं। ज्ञानी पुरुष सभी का अभेद भाव से देखते हैं। व्यवहार और परमार्थ को एक करना टेढ़ा खीर है। भेदभाव के कारण व्यवहार में वैर और असमानता उत्पन्न होती है। अतः ज्ञानी जन सभी प्रवृत्तियों का त्याग करके एकांत में भक्ति करते हैं। घर में भक्ति नहीं हो पाती क्योंकि कई विपक्ष आते हैं। तुम गृह त्याग करने पर गंगा किनारे जा नहीं सकते, अतः कहना पड़ता है कि घर में ही रहकर भजन करो। जीव जब प्रभु के साथ एक होता है तभी साक्षात्कार कर सकता है। एकांत में ईश्वर का आराधना करने से ही यह साध्य होता है। राजा प्रियव्रत की इच्छा हुई थी कि एकांत में ईश्वर का आराधना करूं। वहाँ ब्रह्मा जी ने आकर राजा से कहा, प्रबंध को भुगतान ही पड़ा है। मैंने तो परमात्मा की आज्ञा से प्रबाद भुगतते रहता हूँ। मुझसे तो प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए वन गमन की आवश्यकता नहीं है। सावधानी से व्यवहार करो। जितेंद्रियों को तो घर में रहकर ही ईश्वर की आराधना कर सकता है। तो जितेंद्र नहीं है वह तो वन में भी प्रमाद करेगा। शत्रु स्त्री पुत्र का त्याग करके वन में जाकर भी भरत ने वहाँ संसार बसाया था। भरत जीवन में भटक गए। प्रहलाद ने द्वैतों के साथ रह करके कई प्रकार के कष्ट को सह करके घर में ही भक्ति की थी। भागवत सभी के लिए, गृहस्थ के लिए नहीं और गृहस्थ त्यागियों के लिए है। भागवत की कथा मार्गदर्शन है। ऐसा नहीं है कि गृह त्यागी को ही भागवत मिलेगा। पवित्र और सदाचार जीवन जीने वाले को भी तो घर में रहते हुए भी भागवत मिलता है। घर का वातावरण प्रतिकूल होने पर भी प्रहलाद जी ने घर पे ही रह करके भक्ति की मांग की और भागवत का दर्शन किया। अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करना बड़ा आवश्यक है। लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही जीव व्यवहार किया जाए। मन जीवन का लक्ष्य है और प्रभु को प्राप्ति। प्रहलाद ने प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भक्ति की, जबकि घर को भक्ति का बाध रूप मान करके गृह त्याग करने की भरत जी वनवास में भक्ति करने चले गए। मनुष्य ने कई भी जाए, पंच विषयों से साथ नहीं आएगा ही। अगर मैं रहकर भी भक्ति करनी है तो प्रहलाद का आदर्श दृष्टि को समक्ष रखो और वनवासी होकर के भक्ति करनी है तो भरत जी का जीवन लक्ष्य को रखो। जीव के पीछे 6 चोर लगे होते हैं। वे 6 चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर है। इन विकारों के वश में जो नहीं होता उसके लिए घर बाधक रूप माना जाता है। गृहस्थ आश्रम एक किला है, पहले उसे रह करके ही लड़ना उत्तम होता है। यह 6 शत्रु वन में ही साथ साथ आकर के सताते हैं, अतः यह 6 शत्रु रूपी विकार को हारना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जीतना है तो इस 6 शत्रुओं को विजेता गृहस्थ में ही रहकर, गृहस्थ होते हुए भी वनवासी जैसे ही होते हैं। गृहस्थ आश्रमी रहने पर ही इन 6 विकारों का कुचलना सरल होगा। सुखी होने पर तो अपने
40वें वर्ष के संसार में व्यवहार का धीरे धीरे त्याग करने लगो और 21वें वर्ष में ही वन गमन करो। ब्रह्मा जी राजा प्रियव्रत से कहा कि तुम विवाह करो, विवाह किए बिना विकार वासना नष्ट नहीं हो सकती है। कुछ समय के लिए संसार के सुखों का भोग करने के पश्चात में परमात्मा का आराधना करो, व्यवहार करो, किंतु ऐसा करो तो पूर्ण जन्म का बीजारोपण ना हो जाए। राग दोष रहित किया गया व्यवहार मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। जीव मुक्ति पूर्व शरीर अभिमान से रहित होता है, वह वासना नहीं रखता, अतः उसे दूसरी देह नहीं मिलती है। आज्ञा मिलने पर प्रियव्रत ने विवाह किया। उसने घर कई बालक उत्पन्न हुए। प्रियव्रत के पश्चात अग्निव्रत ने शासन संभाला। यह तथ्य पश्चात करने के लिए वन में जा बसे। उसे तप में पूर्व का वासना पूर्वचित बाधाओं को उपस्थित करने लगा। चित्त में रहने वाली पूर्व जन्म की यह वासना ही पूर्वचित है। भोग और विषय सुख का स्मरण और उसके कारण मन में बसी हुई सूक्ष्म वासना ही पूर्वचित है। पूर्व का वासना शीघ्र ही छूट नहीं सकती है। इंद्रियों को मिला हुआ सुख के वे बार बार मांगती है। ऐसी वासना जागने पर मन में समझना होगा कि तूने आज तक कई सुख उपभोग किया, फिर भी तृप्ति नहीं मिल पाई क्या? जब तक विषयों का आकर्षण है तब तक विषय चित्त नष्ट नहीं हो पाती है। विषयों के प्रति आकर्षण न रहने पर ही विषय अचेत नष्ट हो जाता है। सांसारिक विषयों में जब तक रुचि रहती है तब तक जीवन ज्ञान मुक्ति से मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। पूर्वचित्ती सभी को सताती है। पूर्वचित्ती का अर्थ है पूर्व का संस्कार निर्वत होने के बाद भी पूर्व का वासना का स्मरण होते रहता है और वही पूर्वचित्त है। अग्निवत राजा पूर्वचित्त में फंसे हुए थे। अग्निवत के घर नाभि हुआ, नाभि के घर में के पुत्र में ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जी ज्ञान के अवतार थे। ज्ञानी परमहंस का व्यवहार वर्तन किस प्रकार होता है बताने के लिए भगवान ने ऋषभदेव के रूप में जन्म धारण किया। वे जगत को ज्ञानी परमहंस का आदर्श बताना चाहते थे। ऋषभदेव का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। ऋषभदेव बार बार उपदेश देते हैं कि मानव जीवन भोगने के लिए नहीं, तपचार्या के लिए है। तप करो और सभी में ईश्वर को देखो। विषय सुखों में मानव शरीर का दुर्लभ मत करो। जगत में ज्ञानी परमहंस को किस प्रकार रहना चाहिए यह बताने के लिए ऋषभदेव जी सभी सत्संगों का और सर्वस्व का त्याग किया। अनेक सिद्धि उनके पास आई, फिर भी वे उनकी में फंसे रहे। गृहस्थ के लिए धन त्याग और काम सुख का त्याग करना जितना कठिन है, उससे भी अधिक कठिन महात्माओं के लिए सिद्धियों का त्याग करना। ऋषभदेव जी ने नग्न अवस्था में भी घूमते फिरते थे। खड़े खड़े ही खा लेते थे। बैलों की भांति सब्जी का आहार करते थे। किसी के द्वारा पीटे जाने पर वे मान लेते थे कि शरीर ही पीटा गया है, मैं शरीर से भिन्न हूँ, ब्रह्मनिष्ठ हूँ। सभी जानते हैं कि शरीर से आत्मा भिन्न है, किंतु इसका अनुभव तो बहुत कम व्यक्तियों को हो सकता है। श्रीफल नारियल के अंदर जो सफ़ेद गोला और उसको कठोर आवरण एक न होने पर भी वह जब तक अंदर पानी है तब तक वह एक दूसरे से छोड़ते नहीं है। इसीलिए जब तक मनुष्य को विषय में रस है, विषय की आसक्ति है, तब तक शरीर और आत्मा में की भिन्नता का अनुभव नहीं हो सकता है। शरीर अवतार है, परमात्मा गोला है, विषय रस पानी है। संसार की किसी भी वस्तु में जब तक रस है तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो पाता। शरीर की उपभोग में आनंद नहीं है, आत्मा का आनंद रूप है। नाम रूप में मोह जब तक नहीं छूटता तब तक परमात्मा देह और भिन्नता समझ नहीं आती।
इसके विपरीत देह ध्यान बढ़ता ही रहता है। संसार के जड़ पदार्थों में अति स्नेह करने के लिए जड़ अभ्यास भी बढ़ता ही है। वैराग के बिना ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी अस्थायी नहीं हो पाता है। ब्रह्म ज्ञानी की बातें करने वाला धन और प्रतिष्ठा के प्रेम